Hello class third students. Today I will teach you general knowledge of chapter 4 and 5. Okay. Our fourth chapter is the wonderful world. वर्ड मीन्स होता है संसार, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। ठीक है, यानी कि आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया। हमें आज ये आश्चर्यचकित करने वाली दुनिया के बारे में पढ़ना है। तो हमें करना क्या है? इन दिस पिक्चर दीज आर मेनी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए गए हैं जो लिविंग है और नॉन लिविंग है। आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग बारे में जानते हैं। लिविंग जो ईश्वर ने बनाया है और नॉन लिविंग जो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, जिसका निर्माण किया है। ओके, अब हमें करना क्या है? मार्क एल फॉर द लिविंग एंड एन फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स इन द बॉक्स नेक्स्ट टू ईच। ये नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें हमें एल राइट करना है और एन राइट करना है। तो हम एल कहाँ राइट करेंगे? जो लिविंग थिंग्स है, जो ईश्वर ने बनाया है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वहाँ हमें एल राइट करना है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मनुष्य ने बनाया है, जो हमने बनाए हैं, जो ख़त्म भी हो सकते हैं, वहाँ पे हम एन लिखेंगे। ओके, तो आप इस चैप्टर को खुद से कीजिएगा। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये पेड़ है, इसे ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एल। ओके, और ये काइट है, इसे मनुष्य ने बनाया है, हमने बनाया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एन। ओके, ऐसे ही आप बाकी सारे सामानों को देखिए, जहाँ जहाँ बॉक्स बना हुआ है उसे आप एल और एन लिख के फिलअप कीजिएगा। ओके, turn the page and our next chapter is plants facts means पौधों के गुण या पौधों की विशेषताएं। अब इसमें हमें पौधों के बारे में पढ़ना है। क्या करना है? आंसर दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द डाइवर्स प्लांट किंगडम। ओके, इसका अर्थ है पौधों की दुनिया से जुड़े इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज What can you count to tell the age of tree? इसका मतलब ये है कि पेड़ की उम्र बताने के लिए हम क्या गिनते हैं, हमें कैसे पेड़ों की उम्र का पता चलता है। तो आवर आंसर इज रिंग ऑन ट्रंक्स। हिंदी में बोलते हैं तनों की वलय। तो तनों के वलय को काउंट करके हम पौधों की एज का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द माउंटेन्स एबव विच देयर आर नो ट्रीज कॉल्ड। इसका अर्थ है पहाड़ों पर काल्पनिक रेखा क्या है जिस पर कोई पेड़ नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ों पर एक रेखा है जिस पर कोई पेड़ नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आवर आंसर इज टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन मीन्स होता है वृक्ष विकास रेखा। ठीक है, तो टिम्बर लाइन पहाड़ों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? द ऑस्ट्रेलियन कोला बियर फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ विच ट्री। इसका अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलियाई भालू कोआला किस पेड़ की पत्तियों को खाता है। तो आवर आंसर इज यूकेलिप्टस। कौन सा पौधा किस पौधों की पत्तियों को खाता है? तो यूकेलिप्टस एक पेड़ है, एक पौधा है जिसकी पत्तियों को ऑस्ट्रेलिया का कोआला भालू जो है खाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नथिंग इट्स एबिलिटी टू रब आउट पेंसिल मार्क्स द ब्रिटिश केमिस्ट जोसेफ प्रेस्टिसली coined a name to what natural substance extracted from certain tropical trees। इसका अर्थ यह है कि पेंसिल के निशानों को मिटाने की उसकी गुण या योग्यता के कारण ब्रिटिश के रसायनज्ञ यानी कि रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने एक ऐसे पदार्थ का नाम
नहीं बताया जो उष्णकटिबंधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो उस पौधे का क्या नाम है? लेटेक्स। क्या नाम है? लेटेक्स। वैसे स्टूडेंट्स, लेटेक्स मीन्स पौधों में से जो दूध निकलता है उसी को हम इंग्लिश में लेटेक्स बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लांट फोल्ड इट्स लीव व्हेन टच्ड और व्हेन एक्सपोज्ड टू हीट? इसका अर्थ यह है कि जो पौधा पत्तियों को छूने या गर्मी के संपर्क में आने पर अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस पौधे का नाम है मिमोसा। ठीक है। वैसे और मिमोसा मीन्स होता क्या है, आप जो छुई मुई का पौधा देखे ना, जिनकी पत्तियों को हम छूते हैं तो अपनी पत्तियों को सिकुड़ जाती हैं उसकी पत्तियाँ, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिमोसा। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टर्म रेफर टू द लेयर फॉर्म्ड बाय द टॉलेस्ट ट्रीज एंड ब्रांचेज इन द फॉरेस्ट? इसका अर्थ यह है कि यह शब्द जंगलों में सबसे ऊंचे पेड़ों और शाखाओं द्वारा गठित परत को संदर्भित करता है। ठीक है। वह शब्द कौन सा है वही हमें बताना है। तो उसका नाम है कैनोपी। ठीक है, कैनोपी है, उसे हम कैनोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टीनी पोर्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? यानी कि पत्तियों के सतह के नीचे जो छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। पत्तियों के नीचे उल्टी साइड छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री इज द एंटी मलेरिया मेडिसिन क्विनैन ऑब्टेन्ड? इसका अर्थ यह है कि जिस पेड़ की छाल से मलेरिया विरोधी यानी मलेरिया बीमारी की दवा प्राप्त होती है, क्विनैन, उस वृक्ष का हमें नाम बताना है। उस वृक्ष का क्या नाम है? सिनकोना। इसी सिनकोना से हमें मलेरिया की दवा क्विनैन, इसी पेड़ की छाल से हमें मलेरिया की दवा क्विनैन प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये उनके आंसर्स हैं। आप इन्हें बुक में कंप्लीट करेंगे। एंड ये लास्ट क्या लिखा है? द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज द कोस्ट रेडवुड ट्री ग्रोइंग इन द रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया USA। मीन्स इसका मतलब ये है कि रेडवुड नेशनल पार्क में जो कैलिफोर्निया USA में है, वहाँ विश्व का सबसे बड़ा पेड़ रेडवुड पेड़, ठीक है, जो कि ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, वह वहीं पर है। ओके स्टूडेंट्स, complete your book in good handwriting. Thank you.